नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश है। मैं आप लोगों का अपने इस चैनल ब्रिजेश टॉक में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के इस भाग में हम एक नई कहानी सुनेंगे, जिसका शीर्षक है एक भयावह ट्रेन दुर्घटना। ट्रेन दुर्घटना की कहानी। एक बहुत ही सुंदर सुबह थी। आसमान में सूर्य की किरणें आपस में खिल रही थीं। जगह जगह पेड़ पौधों की छाया में छिपा हुआ ठंडक महसूस हो रहा था। रेलगाड़ी के रेल पटरी पर लोगों की बड़ी संख्या रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। इस बड़ी भीड़भाड़ का कारण था एक शानदार समारोह जो अगले ही दिन मनाया जाने वाला था। इस समारोह में जाने के लिए लोगों द्वारा रेलगाड़ी का प्रयोग करने की योजना थी। ट्रेन की यात्रा शुरू हो गई। लोग उम्मीद से भरे हुए थे। सभी खुशियों से भरे हुए थे क्योंकि यह समारोह उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव देने वाला था। यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ट्रेन ने कई छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकावट की, लोगों को उतरने चढ़ने का मौका दिया, फिर से आगे चली। एक बच्चा जो ट्रेन के एक खिड़की के पास खड़ा था, ट्रेन की चाल में खो गया। उसने वापस लौटने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ाती जा रही थी और बच्चा डर से कांप रहा था। वह खुद को ट्रेन के बाहर संकलित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास उसकी सहायता के लिए कोई नहीं था। आधी रात को ट्रेन की रेल पटरी पर अचानक कुछ गड्ढे दिखाई दिए। ट्रेन के इंजन का चालक उन्हें देखकर तत्पर हो गया और जत्थेबंदी को संकेत दिया। जत्थेबंदी तुरंत ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका प्रभाव नहीं हुआ। ट्रेन ने बड़े तेजी से चलना शुरू कर दिया। जोरदार आवाज के साथ ट्रेन की ट्रैक पटरी टूटने लगी। ट्रेन के कुछ बोगियों का उल्टा चलना शुरू हो गया और यात्रियों की चीखें सदमे की आहट के साथ मिली। लोग घबराए हुए थे, खुद को सुरक्षित रखने के लिए धारणा बनाने का प्रयास कर रहे थे। ट्रेन की ताकत और रफ्तार बढ़ गई और वह एक स्थान पर टकरा गई जहां सड़क और रेलगाड़ी की रेल पटरी मिलती थी। दोनों वाहनों का टकराव अत्यंत भयानक था। यात्रियों और कर्मचारियों की चीखें और रोने की आवाजें गाड़ी के चारों ओर मची थीं। अचानक ट्रेन के एक कोच का उल्टा होना शुरू हुआ। इसके परिणामस्वरूप कोच के कई यात्रियों को बाहर फेंक दिया गया। ट्रेन की दुर्घटना का समाचार जल्दी से अस्पताल तक पहुंचा। तत्काल कार्यवाही शुरू हो गई और उपचार के लिए चिकित्सा दल तैयार किया गया। अच्छी बात थी कि उपचार उपलब्ध थे और अस्पताल की स्थिति उच्च थी, जिससे अधिकांश घायलों को उपचार मिल सका। दुर्घटना के बाद रेलवे के अधिकारियों ने दुर्घटना के पीछे के कारणों की जांच की। उन्होंने मालूम किया कि ट्रेन के ब्रेक पर काम करने वाली तकनीकी समस्या के कारण ट्रेन की रफ्तार नियंत्रण में नहीं थी। इसके अलावा गड्ढे और तत्परता के कारण ट्रेन उलट गई और टकरा गई। इस दुर्घटना के बाद रेलवे के अधिकारी ने नई नियम और सुरक्षा नीतियों के लिए कठोर कदम उठाए। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नए तकनीकी और मानव संसाधनों का उपयोग किया। सभी रेलवे कर्मचारियों को सुरक्षा पर काम करने के लिए तैयार किया गया और उन्हें सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। नए ब्रेक तंत्र और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके रेलगाड़ी की सुरक्षा को मजबूत बनाया गया। इस घटना के बाद लोगों में रेलगाड़ी सुरक्षा के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी बढ़ी। उन्होंने यात्रा करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करना शुरू किया और आपस में सतर्क रहने का संकल्प लिया। रेलगाड़ी के प्रशंसकों ने सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाया और इसके लिए अपनी साथी यात्रियों को भी प्रेरित किया। ट्रेन दुर्घटना की कहानी बताते हुए ये स्पष्ट हो गया कि सुरक्षा एक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा है जो हर किसी के लिए जरूरी है। रेलगाड़ी सुरक्षा पर काम करने के लिए सभी संघर्षरत कर्मचारी और यात्री को एकजुट होने की आवश्यकता होती है।
आदर्श स्थिति यह होती है जब सभी लोग सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इस घटना ने हमें ये याद दिलाया है कि जीवन में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमें अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा का पूर्णतया ध्यान रखना चाहिए और सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि हम सुरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता नहीं देते हैं, तो हम खुद को और दूसरों को खतरे में डालते हैं। ट्रेन दुर्घटना की कहानी एक गंभीर मुद्दे को उठाती है और हमें बताती है कि हमें सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। सुरक्षा नहीं सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है, बल्कि समाज के लिए भी। हमें एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते समय सुरक्षा का पूर्णतया ध्यान रखना चाहिए और इसे एक सामान्यतया स्वीकार्य बात बना देना चाहिए। इस कहानी से हमें सुरक्षा पर विचार करने के साथ साथ दूसरों की मदद करने की भी महत्वपूर्णता भी सिखाई जाती है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम सामाजिक संबंध और एकता को मजबूती से बनाए रखते हैं। हमें सभी को मिलकर काम करना चाहिए और सुरक्षा को प्राथमिकता बनाने के लिए एकजुट रहना चाहिए। सुरक्षित यात्रा करना हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने आप को जागरूक रखना चाहिए, अपनी आसपास की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी संकेत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना हमारे लिए आवश्यक है और हमें सुरक्षा में संयम बनाए रखना चाहिए। सुरक्षा के महत्व को बताने वाली यह कहानी जीवन के महत्वपूर्ण सत्य को दर्शाती है। ये हमें ये सिखाती है कि हमें हमारे और अन्य लोगों के सुरक्षा का पूर्णतया ध्यान रखना चाहिए और सुरक्षा को एक प्राथमिकता बनाना चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यह वाकई में एक रोचक कहानी थी और एक सीख देती है। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना न भूलें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। मिलते हैं अगले कहानी में। टिल थे बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।